तो वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। तो कैसी है बच्चा पार्टी। जैसे कि आप सभी ने मुझे बोला था कि मैम 10th का गैसिंग पेपर दीजिएगा, तो आप सभी के लिए गैसिंग पेपर आ चुका है। और वीडियो देखने से पहले अपने फ्रेंड्स को, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जो कि 10th में हैं, तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे उनका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। देखिए फर्स्ट में लिखा है आपका सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वाला, लेड नाइट्रो का रासायनिक, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका बी वाला, ठीक है। सेकंड दिया है आपको कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। आपको बताना है कि टमाटर जो होता है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो क्या होता है आपका, कौन सा अम्ल रहता है उसमें? ऑक्जेलिक। क्या होता है? ऑक्जेलिक। थर्ड देखिएगा, वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो वो स्थान क्या कहलाता है आपका? सिनेप्स। क्या कहलाता है? सिनेप्स। समझ रहे हो? फोर्थ वाला देखिएगा, समझ रहे हो आप? अमीबा में जनन किस विधि से होता है? जो अमीबा होती है उसमें जनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, बहुखंडन या फिर ट्रिप्शन? राइट आंसर इज द्विखंडन। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन के द्वारा। फिफ्थ वाला देखिएगा, मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है आपकी? एक जोड़ी। सिक्स्थ वाला दिया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल जो दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत। आगे देखिएगा बच्चों, क्या लिखा है आपका? रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें फर्स्ट में लिखा है पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस ब्लैंक है। यहाँ पर आपको H2 और O2 लिखा है, तो राइट आंसर क्या है आपका? H2। दो या दो से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण को कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है? मिश्र धातु। क्या बोला जाता है? मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, क्या लिखा है आपका? मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र खालिस्तान होता है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र होता है वो क्या होता है? क्या नाम होता है उसका? मेरुरज्जु या फिर न्यूरॉन? तो राइट आंसर इज मेरुरज्जु। क्या है? मेरुरज्जु। आगे देखिएगा, फोर्थ वाला आपका लिखा है नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र खालिस्तान है। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? वाई गुणसूत्र जो होता है वो। फिफ्थ वाला देखिएगा आप लोग, ब्लैंक लेंस में प्रतिबिंब वस्तुओं से छोटा एवं सीधा बनता है। खालिस्तान लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। किस में बनता है? उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल लेंस में। सिक्स्थ वाला देखिएगा आप लोग, शुद्ध जल विद्युत का ब्लैंक होता है, कुचालक या सुचालक? राइट आंसर इज कुचालक। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक माना जाता है। आगे देखते हैं, सत्य असत्य दिए हुए। फर्स्ट में बोला गया है क्या? द्रव्य अधातु का उदाहरण ब्रोमीन है। सत्य असत्य? राइट आंसर सत्य है। पौधों में 6 पादप हार्मोन पाए जाते हैं। बिल्कुल असत्य है ये। क्या है? असत्य। थर्ड दिया है आपका, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है। बिल्कुल सही है ये। फोर्थ देखिएगा, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति, सही है या गलत? बिल्कुल सही है ये। फिफ्थ देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी गैस N2 होती है। असत्य। क्या है ये? असत्य है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। जो हीमोफीलिया नाम से जो रोग जाना जाता है वो एक आनुवांशिक रोग है क्या? बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। क्या लिखा है आपकी सही जोड़ी में? फर्स्ट लिखा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? राइट आंसर आपका CaOCl2।
ब वाला, ठीक है, राइट आंसर इज बी। सेकंड देखिएगा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, राइट आंसर इज इंद्रधनुष। थर्ड देखिएगा, मेथेन का दहन, मेथेन का दहन, तो आंसर क्या होगा आपका, रासायनिक अभिक्रिया, क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। फोर्थ देखिएगा, एल्कीन, फोर्थ क्या लिखा है, एल्कीन, राइट आंसर है आपका एफ फा। फिफ्थ वाला देखिएगा, मुकुलन, क्या लिखा है, मुकुलन, तो इसकी सही जोड़ी क्या होगी, इसकी सही जोड़ी होगी हाइड्रा, सा वाला। सिक्स्थ देखिएगा, विभवांतर का राइट आंसर क्या होगा, बोल्ट, विभवांतर का राइट आंसर क्या होगा, सही जोड़ी क्या होगी, बोल्ट। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, क्या बोला गया है, IUPAC का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। थर्ड देखिएगा, रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान, राइट आंसर क्या होगा आपका 7.4। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ बोला गया है आपका, अमलगम का एक उदाहरण लिखिए, अमलगम का एक उदाहरण लिखिए, तो आंसर है पीतल। फोर्थ देखिएगा, मनुष्य के वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो राइट आंसर है क्या आपका, तंत्रिका, क्या है राइट आंसर, तंत्रिका। सिक्स्थ देखिएगा, मनुष्य में आयोडीन कमी में कौन सा रोग होता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है। आगे बोला गया है कि कितना आयोडीन पाया, मतलब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, क्या होता है, घेंगा रोग होता है, ठीक है। अभी आप लोग आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको फिर 6 से 17 तक कुल आंसर जो होंगे, मतलब कुल क्वेश्चन जो होंगे वो 12 होंगे और प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में दिया है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसके अथवा में आपसे पूछा जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए ना। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको तो आप अच्छे से कर ही लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा, एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया होता क्या है। मैंने सारे जो नीचे आप देख रहे हैं ना, प्रोवाइड है कि किस लेसन में से लिए गए हैं। आगे बोला गया है आपके अथवा में कि मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। आपको बताना है कि मनुष्य जो होता है उसके मतलब उसके पाचन तंत्र में लार जो होती है उसकी क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका लिखिए। टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की क्या लिखनी है, भूमिका लिखनी है आपको। अथवा में बोला गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। फ्लेमिंग जो होते हैं उनके बाएं हाथ का नियम उन्होंने क्या बताया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद रुधिर के कार्य क्या होते हैं, इसके अथवा में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या होता है, और इसके अथवा में आपसे पूछा गया है, मेंडल का प्रभावित नियम क्या होता है। मेंडल का प्रभावित नियम क्या है, मतलब क्या बताया है मेंडल ने प्रभावित नियम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो किस प्रकार होती है आपको बताना है। और उसके अथवा में बच्चों आपको दिया है कि मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नर जनन तंत्र करके आए हो ना प्रैक्टिस। तो आगे क्या बोला गया है आपको यहाँ पर, अगर आप आगे देखेंगे तो अथवे में आपको ये दिया गया था इसके कि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है ये बता दीजिए, या फिर आपको जनन तंत्र का चित्र बनाना है। ये करिएगा क्योंकि चित्र में बहुत टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखने। गोलीय दर्पण कहते किसको हैं और इसके प्रकार लिखने। इसके बाद इसके अथवा में बोला गया है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो ग्रीन हाउस होता है उसके प्रभाव का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं बच्चों। जितने जल्दी हो सके उतने कम टाइम में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप आगे देखेंगे तो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, लैंगिक और अलैंगिक जनन में 2 अंतर लिखना है। और इसके अथवे में आपको दिया है कि विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। इसके बाद अथवा में बोला गया है आपसे इसमें कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में दो अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, मेंडल का पृथक्करण का नियम बताना है आपको इसमें। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम होती है उसे मिट्टी के तेल में रखा क्यों जाता है, आपको ये बताना है डुबोकर। क्वेश्चन नंबर 16 देखना बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीजिया है क्या है और इसके सूत्र और उपयोग बताने हैं आपको। 2 नंबर का है तो शॉर्ट में ही लिखें। एनोडीकरण क्या होता है, आप इसके बजाय तो ये लिख देना एनोडीकरण किसे कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे का देखिएगा, इसमें क्या बोला है आपका, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपको। हाँ जी, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 70 है, बस ये लिखा नहीं है 70, आई थिंक वो कुछ नहीं था अथवा था शायद। क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया गया है आपको कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। और अथवा में क्या पूछा गया है, परागकरण एवं निषेचन क्रिया में अंतर लिखनी है। अब आपको आगे 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो 3 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। पादपों में प्रकाश अनुवर्तन गति किस प्रकार होती है, इसके अथवा में आपको दिया गया है क्या, सहसंयोजी बंध किसे कहा जाता है, सहसंयोजी यौगिका के 2 गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, पौधे एवं जंतुओं के श्वसन में अंतर लिखना है आपको। इसके अथवा में क्या लिखना है, मानव में मादा जनन तंत्र का आंतरिक चित्र बनाना है। तो चित्र भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचा हो तो। ठीक है। यहाँ पर आगे बोला गया है आपको कि क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है आपका, और कारण एवं निवारण चित्र सहित बताने हैं। और इसके अथवा में दिया है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप। मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए और सारे क्वेश्चन याद कर लेना, पढ़ लेना, नहीं याद कर पा रहे हो तो करके जाना, लेकिन गैसिंग पेपर है ये तो देख लीजिएगा आपके हिसाब से। आपको आगे 21 से 23 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 3 है और आंसर 4 नंबर के हैं। ठीक है, मतलब आपको अंक निर्धारण जो है 4 नंबर का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है, इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। इसके बाद आपको अथवा में दिया है इसके संतुलन रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलन रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अपमार्जक और साबुन में अंतर बताना है आपको। और इसके अथवा में क्या लिखा है बच्चों, इसके अथवा में लिखा है आपका कि मनुष्य के गर्भधारण रोकने के 4 उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप दोनों कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, आहार नाल के विभिन्न हिस्सों में भोजन के पाचन को लिखना है। और इसके अथवा में दिया है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट करिए। ठीक है, सो कोई सा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और गैसिंग पेपर है तो आप समझ सकते हैं आप सभी के लिए कितने से कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और लाइव सेशन लेते जाइए, जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जितना हो सके हम आप सभी के लिए करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए, कॉमेंट में बताइएगा कि क्या दिक्कत है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।